आज सोनिया पार में महाराज जी का दर्शन होने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज रामअखंड दास जी महाराज बनारस में द्वारकाधीश मंदिर के आप सर्वे सर्वा हैं, मठाधीश हैं और इस संस्था से जुड़े हुए अनेक संस्थाओं के आप स्वामी हैं, मालिक हैं। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आप एक अच्छे संत हैं। आज बड़ा मंगलवार है और ऐसे पवित्र समय में महाराज जी के दर्शन का अवसर मिला है। हम लोग अजय सिंह जो वर्तमान लोहा के प्रधानाचार्य हैं, सुधीर जी जो लोहा विद्यालय के बड़े बाबू हैं और मैं ओम प्रकाश सिंह पूर्व प्रधानाचार्य लोहा, हम लोग एक साथ महाराज जी का दर्शन करने आए हैं। आज बड़ा मंगलवार है, इसलिए हम चाहेंगे कि महाराज जी थोड़ा बड़े मंगलवार के महत्व के बारे में, हनुमान जी के महत्व के बारे में थोड़ी चर्चा कर दें। महाराज जी। ओम नमो वसिष्ठाय महाव्रताय पराशरं वेदनिधिं नमस्ते नमस्तनन्ताय महोरगाय नमस्त सिद्धेभ्यः नमस्त वृषेभ्यः परमं परेशां देवेषु देवं वरदं वराणां सहस्रशीर्षाय नमः शिवाय सहस्रनामाय जनार्दनाय। बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी कौन है? स्वयं शिव भोलेनाथ ही सेवक के रूप में, राम जी के सेवक के रूप में त्रेता युग में हनुमान जी प्रकट हुए। और ये हनुमान जी की महत्ता वेद पुराण शास्त्रों में है। और ज्ञान नाम अग्रगण्यम कहा गया हनुमान जी को। सभी ज्ञानियों में अग्रगणी हैं। अरे ऐसे भी लिखा हुआ है कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अधियारा। प्रकट होते ही हनुमान जी सूर्य भगवान को प्राप्त कर लिए, ग्रहण किए। माने सूर्य माने ज्ञान। जितने भी देवता हैं और जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, सब ज्ञान के देवता सूर्य नारायण से ही उपासना की पद्धति या शक्ति प्राप्त करते हैं। ज्ञान माने जो ऋते ज्ञानान मुक्ति। इसका अर्थ हुआ कि जो जीवन में अज्ञान है, ज्ञान प्राप्त होने पर वह ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो बचपन अवस्था में ही हनुमान जी ने सूर्य भगवान के पास जाकर के सारा ज्ञान प्राप्त कर लिए और भगवान की सेवा में लग गए। तो ऐसे हनुमान जी हैं कि जिनकी महत्ता जो वेद पुराण शास्त्र में वर्णित है। और यह अज्ञान को नष्ट करने के लिए हनुमान जी का नाम लेना अपने जीवन में सबके लिए सार्थकता है, सफलता है। और हनुमान जी ही कृपा करते हैं कि भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। ज्ञान के होते हनुमान जी हैं, हर तरह से उसकी रक्षा करते हैं। अतुलित बल धाम है। और जहाँ तक वर्णन करें वह वाणी का विषय नहीं है कि उनका जो वर्णन कर सके। यह तो प्रेम का विषय है। लेकिन रहस्य यह है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन है और स्वतः शंकर जी अवतार लेकर के हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा मित्रता युग में प्रकट होते हैं। और राम काज करबे को आतुर, ऐसे ब्रह्म श्री राम जी का कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी का ऋणी भगवान राम है, क्योंकि लिखा है कि तात ऋणमय नाही। हे हनुमान जी, तुम्हारे सेवा से मैं ऋणी नहीं हो सकता। ये हनुमान जी की प्रक्रिया है, माने क्रियाकलाप है। समर्थ हैं। निवास सैया सनपादुकांश को प्रधान वर्षा तपारण आदि सारे सेवा जो भी आवश्यकता है वह हनुमान जी राम जी के करते हैं। ऐसे ही ज्ञान नाम अग्रगण्य नहीं है, माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी उसको अजर अमर का वरदान प्राप्त किए। और चारों युग में प्रताप तुम्हारा, ऐसा माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया है। और आज भी कलयुग में भी हनुमान जी का जो स्मरण करता है वह सफलता को प्राप्त करता है। अपने किसी भी कार्य को सफलता की ओर ले जाने के लिए हनुमान जी का स्मरण अत्यंत जरूरी है। और यह अगर जीवन में हनुमान जी जिसकी कृपा कर देते हैं उसका कार्य सफल हो जाता है।
कलयुग के सारे जीवों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए राम जी से वरदान लिए हैं हनुमान जी, और चारों युग में रहते हैं हनुमान जी। त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, चारों युग में हनुमान जी का महिमा है, और जो उनका स्मरण करता है उनकी सफलता, उनका मनोकामना पूर्ण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का आराधना करते हुए, नमन करते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए, सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम। बोले बजरंग बली की जय, गुरु महाराज की जय, संत समाज की जय, हर हर महादेव। हराय में लोग जीवत छाय महाव्रताय पराशरं वेद निधिं नमस्ते, नमस्तनंताय महोरगाय, नमस्त सिद्धेभ्यः नमस्त वृषेभ्यः परमं परेशां, देवेषु देवं वरदं वराणां, सहस्रशीर्षाय नमः शिवाय, सहस्रनामाय जनार्दनाय। बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय, लाल की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की महिमा का वर्णन वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। स्वयं हनुमान जी कौन है? आज मंगलवार का दिन है, इसी पर हनुमान जी की चर्चा हो रही है कि शंकर के अवतार हनुमान जी हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यह तेजस्वरी हनुमान जी जो है, यह शंकर के अवतार है। और शंकर क्या है? वह स्वासा ही शंकर जी हैं। अपने जीवन में स्वासा ही शंकर जी हैं। पवन पुत्र त्रेता युग में हनुमान जी राम के सेवा में, हर संबंध जो है राम जी से है। हनुमान जी का पूछा गया कि आप कौन हो? भरी सभा में हनुमान जी से कहें कि दासो हम कौशलेंद्र से रामेष्टया क्लिष्ट कर्मणा, मैं हनुमान राम का दास हूँ और इस तरह से आपका अंश हूँ, और एक तरह से आपका मैं सेवक हूँ। यह संबंध जो है हनुमान जी का राम जी से है। सेवक हैं, स्वामी भी हैं और दास भी हैं। और किसी में भूमिका हनुमान जी का स्वामी के रूप में, किसी में भूमिका जो है दास के रूप में, किसी में जो है उनके सेवक के रूप में हनुमान जी की भूमिका निर्वहन किए हैं। तो श्वासा इस शरीर में जो है वह हनुमान जी हैं। बिना शंकर का श्वासा नहीं चलता। शंकर माने अभी बताया, शंकर स्वयं केसरी नंदन। श्वासा के बिना प्राण जो है जीवन जो है वह श्वासा पर ही आधारित है हर जीव का। इसी तरह से हनुमान जी जो है इस शरीर में श्वासा के रूप में है, और श्वासा बंद काम खत्म। इसी को कहा गया है जो जिसे जन्मन सत्य प्रत्यय प्रलय तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयी मया त्रिगुणात्मनि नमः, त्रयी मया परमात्मनि नमः। हनुमान जी उत्पत्ति, प्रलय और पालन तीनों का स्वरूप धारण करते हैं, इसलिए उनकी महिमा अनंत है। और जैसे भक्तों का भाव होता है उसी तरह से हनुमान जी उसकी कृपा करते हैं। मंगलवार का दिन है, इसलिए मंगलवार में शुभ में हनुमान जी का जो है स्तमन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ओम हम हनुमते नमः, इसका जप करना चाहिए और हनुमान जी की कृपा पात्र प्राप्त करना चाहिए। यह जीव का लक्ष्य है, धर्म है। हरिओम तत्सत। हनुमान जी की जय, हनुमान स्वामी की जय, गुरु भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव।